मेरे पास आ गया। मैं मुसलसल चिल्ला रही थी। उसने मुझ पर नजर डाली तो उसके चेहरे के तासरात अजीब से हो गए थे। वो मुझे सहारा देने लगा था। जब मैंने अपना पूरा वजन इस पर गिरा दिया, उसने भी मुझे थाम लिया था। अब वो मुझे महसूस भी कर सकता था। मैंने उसे अपनी कमर पर चोट बताई तो वो सोचने लगा कि क्या करे। अब मैंने खुद ही अपनी कमीज सरका दी ताकि उसकी झिझक भी खत्म हो जाए, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था। जब मैंने उसे कहा कि प्लीज, मेरे शौहर बच्चों को छोड़ने गए हैं और इतनी देर में मेरा दर्द भी बढ़ जाएगा, इस तुम मेरी मालिश कर दो, वो भी तैयार हो गया था और अब वो मेरी मालिश करने लगा था। मुझे इससे बहुत सुकून मिल रहा था, पर मेरे शौहर किसी भी वक्त आ सकते थे, इसलिए मैंने इसका हाथ थामकर इसे रोक दिया और इसका हाथ महसूस करने लगी तो वो भी हैरान हो गया था। मैंने उसे कहा कि अब तुम चले जाओ, तुम्हें मेरी एक और मदद भी करनी होगी, उसके लिए मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगी। वो मेरी बात को समझ नहीं रहा था। जब मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी तो वो नासमझी में वहाँ से चला गया था। मैंने उसके जाते ही खुशी से नाचना शुरू कर दिया था, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम मुकम्मल हो चुका है। मुझे अभी भी उसका प्यार महसूस हो रहा था। मेरे अंदर की तलब और भी बढ़ने लगी थी। मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, पर मेरे जहन में दूध वाला ही आ रहा था। मुझे सुकून मिलने लगा था। इतने में मेरे शौहर वापस आ गए थे तो मैंने अपना काम खत्म किया और उनके लिए नाश्ता बनाने चली गई। मुझे अब इंतजार था कि मेरे शौहर कब वापस टूर पर जाते हैं ताकि मैं आसानी से दूध वाले को अपने काबू में कर सकूं और अपनी जिंदगी में कुछ सुकून ले आऊं। लेकिन उनके जाने में कुछ टाइम था। मैं अब जब भी दूध लेती थी तो वापस जाते हुए अपनी कमीज उठा देती थी ताकि दूध वाला भी मेरे ख्यालों में खो जाए और उसके अंदर भी वही तलब पैदा हो जाए जो मेरे अंदर थी। इस चीज का असर इस पर अब होने लगा था। मैं अब दूध लेते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती थी। वो भी उस हरकत पर बहने लगता था और कुछ देर बाद उसने मुझे ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया था। मैंने उससे वजह पूछी कि भाई, तुम मुझे अचानक से ज्यादा दूध क्यों देने लगे हो? तो वो कहने लगा कि वक्त आने पर मुझे जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से वो चाहता है कि मैं अभी से ज्यादा दूध पिया करूं। मुझे मालूम था कि उसने मुझे सिग्नल दिया है। अब मुझे अपने बूढ़े शौहर के वापस जाने का इंतजार था। कुछ दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे शौहर 2 हफ्ते के लिए फिर से नारान जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने खुशी खुशी उन्हें रुखसत किया था। अब बस मुझे अगली सुबह का इंतजार था कि मैं दूध वाले को अपनी जानिब दावत दे सकती। अगले दिन दूध वाला जी से ही दूध देने आया तो मैंने आज उसे कहा कि घर पर कोई भी नहीं है। वो मेरी बात समझ गया था और मेरे साथ ही घर के अंदर आ गया। मैंने उसे कहा कि दूध उबाल कर आती हूँ। कुछ ही देर बाद मैं वापस आई तो वो सो गया था। मुझे पता था कि रोज लोगों के घर दूध देकर थक जाता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसे वो चीज दूं जिससे उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। यही सोचकर मैं उसके पास जाने लगी और उसे वो चीज देने लगी थी। वो मुकम्मल नींद में जब ही मैंने उसका काम करना शुरू कर दिया, कुछ देर बाद ही वो कह रहा था। मैं जान गई थी कि उसे सुकून मिल रहा है। वो अब नींद से उठ गया था और मुझसे पूछने लगा कि मैं ये क्या कर रही थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं तो बस तुम्हारी थकावट दूर कर रही थी। तो वो चुप हो गया। मैं समझ गई कि उसने मुझे इजाज़त दे दी है, पर इसमें मुझे मुश्किल पेश आ रही थी। जब ही मैंने उसे दूसरी जगह आने को कहा, वो मेरी बात का मतलब समझ चुका था। कुछ देर बाद मेरे सामने खड़ा था। मैं उसको देखकर बेचैन होने लगी थी। आज इतने दिनों बाद मेरी मुराद पूरी हुई थी। मैंने उसे कहा कि अब वो मेरा काम करे और अपनी पूरी रसाई उसे दे दी थी और भी मेरी जानिब झुक गया था और मैं बहुत खुश थी। मुझे एक और बात पता चली थी, वो ये थी कि दूध वाले को इस काम में बहुत तजर्बा था। तो मैंने उसकी तारीफ की जब वो बताने लगा कि मैं पहली औरत नहीं हूँ जिसने उसे अपने पास बुलाया है, बल्कि मोहल्ले की जितनी भी ख्वातीन हैं, इन सब ने दूध वाले को एक एक दफा बुलाया हुआ था, पर वो इस काम के भी पैसे लेता है। तो मैं हैरान हो गई। मेरे पास इतने पैसे न थे। जब ही मैं इससे अलग हो गई, पर वो कहने लगा कि यहाँ मामला उलट है, इधर वो भी मुझे में दिलचस्पी लेता है। तो मैं हैरान हुई क्योंकि इसने पहली मर्तबा मेरी तारीफ की थी। कुछ देर बाद वो दोबारा मसरूफ हो गया और उसने मुझसे पूछा कि शौहर ठीक नहीं है
या उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होता। तो मैंने उसे बताया कि ऐसी बात नहीं है। असल में मेरा शौहर अब बढ़ापे की जानिब जा रहा है। दूध वाले को भी इस बात पर मुझसे हमदर्दी होने लगी थी। उसने मुझसे कह दिया था कि अगर आपके शौहर घर पर ना हुए तो दोबारा आप मुझे बुला लेना, मैं आपका काम पूरी दिल से करूँगा। मैं भी उसकी बात पर खुश हो गई। हाँ, तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिल सके।